हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के अपॉर्चुनिटी आई हुई है ट्रिवियम एजुकेशन की तरफ से। ट्रिवियम एजुकेशन हायरिंग कर रहा है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की पोस्ट के लिए एज फ्रीलांस जॉब, पार्ट टाइम जॉब। तो बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए और जिन लोगों ने भी अपनी पढ़ाई इन फील्ड में की है जिसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है टीचिंग के पर्पस से, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं कि इसमें किन किन सब्जेक्ट्स के लिए हायरिंग हो रही है, क्या क्वालिफिकेशन एक्चुअली इन्होंने मांगा है, आपका क्या वर्क प्रोफाइल यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने क्वालिफिकेशन पर्टिकुलरली नहीं दे रखी है। ठीक है, आप अगर ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन करते रहते हैं तो हमारी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो अगर जो हमें पढ़ाना होता है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है। जिसको पढ़ा रहे हैं उसको तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आगे की तैयारी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, तो और भी बेहतरीन है कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो, पीजी कर रहे हो, तो जो भी आप पढ़ाते हो आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो क्लियर नहीं है पढ़ाओगे वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ख़ास तौर से जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, ख़ास तौर से जैसे कि बीटेक वगैरह हैं, ठीक है, इसके अलावा जो कॉमर्शियल बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कॉमर्स के और साइंस के सारे सब्जेक्ट्स हैं और आर्ट्स में अगर देखा जाए तो आर्ट्स में इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एडवांस मैथ है, फिर केमिस्ट्री है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फाइनेंस है। तो यहाँ पे सीएस नहीं है, कंप्यूटर साइंस नहीं है, कंप्यूटर साइंस के अलावा जो भी है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो इलेक्ट्रॉनिक या सीएस नहीं है, बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, बाकी का अगर बीटेक आपने किया है इन सब में तो आप कर सकते हो। और अगर आप बीटेक नहीं हो, अगर आपने बीएससी वगैरह भी की है, मैथ्स अगर आपका रहा है, अगर आपका बायो से भी रहा है, अगर केमिस्ट्री वगैरह आपने पढ़ा है तो भी आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री भी अवेलेबल है और मैथ्स भी अवेलेबल है और इसके साथ ही कॉमर्स के तो सारे ही सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है और ऑपरेशन मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है। ठीक है, तो ये साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए और कॉमर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आर्ट्स के लिए जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ इकोनॉमिक्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है। अब चलिए मैं बता देती हूँ कि क्या क्या इनकी एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज है। एक्सेलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, गुड कमांड ओवर रिटन इंग्लिश, एक्सपीरियंस इन कंटेंट राइटिंग एंड टीचिंग अ प्लस। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं दे रखा है, बट अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस किसी कोचिंग में ही होना चाहिए। अगर आपने एज अ ट्यूटर भी कहीं पढ़ाया है ना, तो भी आप डाल दो कि हाँ मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं गुड कमांड ओवर रिटन इंग्लिश। तो देखिए जैसे सब्जेक्ट्स है ना, तो उसमें इंग्लिश में आपका कमांड तो होना ही पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट होते तो एक बार हिंदी सोचा जा सकता था, लेकिन जो सब्जेक्ट्स है वही उसी को देख समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश तो मैंडेटरी ही रहेगा। एक्सलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, तो ये भी कॉमन सा मतलब इन्होंने मांगा हुआ है कि एक्सलेंट सब्जेक्ट नॉलेज होगी तभी आप पढ़ा पाओगे। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम है, एनी वेयर इन इंडिया, 24/7 शिफ्ट। ठीक है, तो 24/7 यानी कि आप रात को भी पढ़ा सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप को वीडियो बना करके देना हो, कुछ हो सकता है आपको क्वेश्चंस मिल जाएं और उसको सॉल्यूशन निकाल करके उसका आपको वीडियो बना करके उसको सबमिट करना होता हो। ये भी हो सकता होगा, क्योंकि 24/7 है तो 24/7 बच्चा पढ़ेगा तो है नहीं ऑनलाइन। ठीक है, और जैसा ही बता रही है फ्रीलांस जॉब है, उससे भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वीडियो बनाना होगा, कुछ जैसे कि क्वेश्चंस जो हो गए उसका सॉल्यूशन निकाल करके उसका वीडियो बना करके आपको देना होगा। ठीक है, मैं ऐसा बता रही हूँ, अभी यहाँ पे इन्होंने डिटेल में ये चीज़ें नहीं कह रखी है, बट जिस तरह से यहाँ पे रिक्वायरमेंट है फ्रीलांस की, पार्ट टाइम की और 24/7 बता रहे हैं, उससे यही क्लियर हो रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, आपके पास ज़रा भी अगर समय खाली हो 2 घंटा 3 घंटा, तो ये आप उसको निकाल करके अपना ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। ठीक है, उसको आप पढ़ा करके
काफ़ी अच्छे इसमें अर्निंग कर सकते हैं और आपकी इसमें पॉकेट मनी निकल जाए, क्योंकि स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनको पढ़ाई के साथ-साथ अर्निंग भी करनी होती है। तो ये एक बड़ा मेंटल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है सही से, ठीक है? तो ऐसा अगर आपको कोई ज़रिया मिल जाए जिसमें आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हो, वही अगर आप पढ़ा कर के अर्निंग कर सकते हो। आपको कुछ अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ये आपके लिए, ठीक है? पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, तब ये चीज़ें नहीं थी, हम लोग को इतनी रिक्वायरमेंट रहती थी इन सारी चीज़ों की, तब ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ठीक है? और हर जगह ट्यूशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस हिसाब से बच्चे होने चाहिए, उस हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप इतना समय ख़राब कर रहे हो और आपको पेमेंट आपको 250, 400, 500, 1000 रुपए मिल रहा है, ठीक है? 1000 भी बहुत हो गया। उस समय मतलब जब मैं पढ़ाई करती थी उस वक़्त ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। अभी ये चीज़ें जो अवेलेबल हुई है, कुछ सालों से 3-4 सालों से जाके अवेलेबल हुई है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन ये अपॉर्च्युनिटी है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।